श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 और श्लोक संख्या 20 का भी हम पाठ करेंगे। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र च ऐव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। यत्रोपरमते चित्तम, इसको आप यत्र उपरमते भी बोल सकते हो। निरुद्धम योग सेवया यत्र च ऐव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। भगवान इन कुछ श्लोकों में योग अभ्यास करने वाले योगी के चित्त का वर्णन कर रहे हैं। पहले भी कहा था कि योगी की मानसिक स्थिति कैसी होती है, योगी कैसे समाधि की ओर बढ़ता है। यत्रोपरमते या यत्र उपरमते चित्तम, उपरमते यानी विश्राम किया हुआ, यानी संसार की भाग दौड़ से विरक्त। जिस समय योगी का चित्त भौतिक विषयों से विरक्त हो जाता है। निरुद्धम योग सेव्या, निरुद्ध एक अवस्था है चित्त की जहाँ पर चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है, कोई हलचल नहीं होती। निरुद्ध अवस्था समाधि की तरह होती है। जिस समय एक योगी का मन आत्मना आत्मानम, स्वयं का दर्शन करता है, उस समय वह अपने स्वरूप में अपने आप का ही अनुभव करता है, अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वह स्वयं को देखता है। तुष्यति, संतोष का अनुभव करता है, अपने स्वरूप से संतुष्ट रहता है। ये श्लोक थोड़ा मुश्किल है समझने में, लेकिन अब हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। ऐसा योगी जिसकी कोई भी भौतिक लालसा नहीं रहती। पिछले श्लोक में भी हमने पढ़ा था, निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो। हमारे जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि हमारे पास कई कामनाएं हैं। एक कामना पूरी हो गई तो दूसरी कामना पैदा हो जाती है। तो योग अभ्यास के द्वारा जिसका मन पूर्ण रूप से अपने वश में हो चुका है, जो अपने भीतर स्वयं के ऊपर ध्यान करता है, और आत्मा कौन है? भगवान का अंश है। कुछ योगी होते हैं जो केवल आत्मा का ही चिंतन करते हैं, और कुछ योगी होते हैं जो परमात्मा का भी चिंतन करते हैं। वेदों में लिखा है भगवान रसपूर्ण है, सभी प्रकार के रस भगवान में विद्यमान हैं। तभी तो योगी भगवान का ध्यान करने से सुखी हो जाते हैं। समाधि में कैसे स्थापित होता है योगी, उसका वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले एक योगी अपने चित्त को सब ओर से समेटकर विषय भोगों से हटाकर आत्मा में या परमात्मा में स्थित होता है। जब ये क्रिया बहुत लंबे समय तक चलती है तो वो धारणा की स्थिति से ऊपर यानी ध्यान की स्थिति में स्थापित हो जाता है। फिर समाधि की अवस्था में स्थित हो जाता है। ध्यान के विषय में 3 चीज़ें हैं। एक है ध्यान करने वाला ध्याता, जिसका वो ध्यान करता है वह है ध्येय। जिस विधि से वो ध्यान करता है उसे ध्यान ही कहते हैं। जब योगी का चित्त और मन एकदम एकाग्र हो जाता है तो कहते हैं वह व्यक्ति समाधि में स्थित है। इस स्थिति में योगी अक्षय सुख की अनुभूति करता है, फिर उसको बाहर की भौतिक जीवन में आने का मन नहीं करता। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री श्री राधा माधव की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय।